लेकिन आज के राउंड में तड़का जिन्होंने लगाया उनकी बात करते हैं। मतदान के दौरान आज जो लखीसराय में हुआ वो काफी ट्रेंड कर रहा है। इन दो तस्वीरों से आप हालात को समझ सकते हैं। दोनों तस्वीरों में कॉमन फैक्टर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। वो लखीसराय सीट से चुनाव मैदान में है जहां आज हंगामे का 2 राउंड चला है। दोनों वायरल हैं। कहीं उन्हें भीड़ ने घेरा तो कहीं वो आरजेडी के पार्षद से बहस करते दिखे एमएलसी से। हंगामे की पहली तस्वीर लखीसराय के बूथ नंबर 404 और 405 के पास से आई। विजय सिन्हा की कार को कुछ लोगों ने घेर लिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी पर चप्पल, पत्थर और गोबर फेंका गया। नॉट अ गुड साइन। दावा है कि लोग सड़क नहीं बनने से नाराज थे। नॉट अ गुड साइन। इसीलिए वो उन्हें गांव में नहीं घुसने देना चाहते थे। अगेन नॉट अ गुड साइन। लेकिन विजय सिन्हा का दावा है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें रोका गया। विजय सिन्हा ठहरे डिप्टी सीएम। अपने ही इलाके में ऐसा वेलकम होगा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, इसीलिए तुरंत उन्होंने एसपी को फोन लगाया। अपने साथ हुई घटना से वो इतने आहत थे कि एसपी पर ही भड़क गए। उन्हें कायर तक कह दिया। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है। हालांकि पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया है और डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब हंगामे के दूसरे एपिसोड पर आते हैं जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, लखीसराय में ही विजय सिन्हा का सामना आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से हो गया। दोनों वोटिंग की निगरानी के लिए निकले, तभी उनकी गाड़ियां आमने सामने आ गईं। दोनों बीच सड़क पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। काफी देर तक विवाद हुआ, बहस हुई। मामला इतना आगे बढ़ गया कि कैमरे के सामने ही दोनों तू तड़ाक पर उतर आए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोल दे बोले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम बोल दे। दारू पी करके हंगामा करता है। अरे जमानत जब्त हो गया, दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी का हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग कहाँ चाहिए इलाका में आगे और ना तो 14 तारीख को उतार दे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। ये हमारे नेता हैं, सोचिए जरा, जुबान देखिए तो जरा। हमें लगा था एक दूसरे को मिठाई देंगे, बोलेंगे ऑल द बेस्ट। यहां पर ऑल द बेस्ट की जगह कुछ और हो रहा है। खैर, अब देखिए, चुनाव का ये नया राउंड है, लेकिन बयान पुराना है। ये मत सोचिएगा हम पुराना बयान दिखा रहे हैं। नया बयान है, चुनाव भी नया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुस्लिम औरतों के बुर्का पहनकर वोट देने पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। ना तो ये पाकिस्तान है और ना ही यहां शरिया कानून है। एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है।
तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो सरिया कानून लागू हो। आप लोग मतदान करने के लिए आए थे, हमने देखा कि पूरा चेकिंग वेकिंग हो रहा है, बुर्का पहनकर आप लोग आए हैं, सब लोगों को चेकिंग किया जाता है, तो क्या आप लोगों की आपत्ति इस पे या ठीक है ये व्यवस्था? ठीक है व्यवस्था। ये यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है, जो बुरखे में आ रहे हैं सबका उठा के चेहरा देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, नेता लोग भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। अच्छा, दिखा देंगे हम अपने चेहरा। कुछ लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा हम लोग भाई मुसलमान में निकाब लगा के ही चलते हैं। अच्छा, चलते हैं, लेकिन जहाँ पर जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे उठाना पड़ता होना है। चाहिए। हम तो हम लोग उससे कोई परेशानी नहीं हम लोग। हाँ, उससे कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई चोरी करने आए हैं। आधार कार्ड में सबसे खराब फोटो आता है सबका, फिर भी ना कैमरा से खींचा जाता है कि एकदम जूम करके फिल्टर लगाया जाता है। नहीं तो मतलब बुर्का हटा के उन्होंने चेहरा देख लिया। हाँ तो चेक कर, उसको फॉर्मेलिटी है तो अपना निभाई वो, तो हम भी बोले कोई बात नहीं, देख लीजिए। वैसे पहले चरण में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और आनंद सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और तेज प्रताप यादव की महुआ सीट की चर्चा है, क्योंकि परिवार और पार्टी से बेदखल चल रहे तेज प्रताप अपना दल बदलकर मैदान में। उनकी कैंपेन भी बड़ी कलरफुल रही है। TV9 भारतवर्ष ने इन दोनों सीटों के बारे में लालू यादव और राबड़ी देवी से बातचीत की है। यह जानना चाहा कि वो किनके साथ हैं, दोनों बेटों में किन्हें वो अपना आशीर्वाद देंगे। सुनिए हमारे सवाल पर उनका क्या जवाब था। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटों को, दोनों बेटा का, दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है, दोनों के साथ, दोनों के साथ है। माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। लालू जी बेटों को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना।